नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग पहले से ही इवेंट के माध्यम से अवगत हैं कि आज जो फेसबुक लाइव का कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा के लिए है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित चंद्र मिश्रा, जो मेडिकल ऑफिसर हैं स्वास्थ्य विभाग के। वो आपको स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर साहब से। सर जी, मैं डॉक्टर अमित चंद्र मिश्रा आज फेसबुक लाइव सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी एवं जनता में स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के लिए आप सभी के समक्ष लाइव हो रहा हूँ। लाइव आने का मकसद सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी आप सभी जनताओं तक पहुंचाना है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप सभी हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है इसके विषय में जानें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सिवान जिले में 36 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मॉडल हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2024 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। मैंने पहले अपने फेसबुक लाइव में बताया था कि हमारे यहाँ मॉडल हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका बहुत ही जल्दी वो हैंडओवर होने वाला है। तत्पश्चात ओपीडी, महिला वार्ड एवं इमरजेंसी की सुविधाएं जिला पदाधिकारी महोदय एवं हमारे सिविल सर्जन महोदय के अथक प्रयास एवं मार्गदर्शन में इस भवन में उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ सिवान जिला में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण मैरवा प्रखंड में हो रहा है। उम्मीद है इस साल इसे चालू कर दिया जाएगा। तत्पश्चात हम सिवान वासियों को पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स आदि बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो सिवान वासियों एवं आसपास के जिला के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सिवान जिला के सभी प्रखंड के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क है। आप सभी इसका भरपूर फायदा उठाएं। सभी अस्पतालों में, जिसमें सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खून एवं पेशाब की जांच मुफ्त कराई जाती है। साथ ही साथ एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। सदर अस्पताल में गर्भवती माताओं के लिए अल्ट्रासाउंड, साथ ही डायलिसिस, सिटी स्कैन की सुविधा बहुत कम राशि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उपलब्ध है। सिवान जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा गर्भवती माता, नवजात शिशु, गंभीर रूप से बीमार के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सदर अस्पताल में कुल 456 प्रकार की, अनुमंडलीय अस्पताल में 313 प्रकार की, रेफरल अस्पताल में 301 प्रकार की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 309 प्रकार की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 294 प्रकार की एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 193 प्रकार की दवा उपलब्ध है, जो आप सभी को मुफ्त में दी जाती है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। बिहार राज्य पूरे भारत में प्रथम राज्य है जो सबसे ज्यादा सरकारी दवाओं का वितरण किया है। सिवान जिले में कुल 222 चिकित्सक कार्यरत हैं, जो 24 घंटे अपनी सेवा जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे टोटल 222 डॉक्टर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रसव कार्य के लिए सभी प्रखंड के सरकारी अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सदर अस्पताल में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। गर्भवती माता को आने जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। प्रसव के बाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में 1400 रुपए। हमारे सरकार का मंशा है, स्वास्थ्य विभाग का मंशा है कि प्रसव
इंस्टीट्यूशनल ही हो प्रसव, इस नाते इसलिए 1400 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1000 की राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि प्रसव कार्य सरकारी संस्थानों में निःशुल्क कराएं। हमारी सरकारी संस्थानों में जाएं, वहाँ लेबर रूम में सारी व्यवस्था है और उसको आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, किसी प्राइवेट संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारे सरकारी संस्थान में डिलीवरी होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसके लिए बच्चों के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ डिस्चार्ज के वक्त 180 दिनों के लिए आयरन और दिया जाता है, क्योंकि माँ को इस बीच में आयरन और कैल्शियम की जरूरत है, और 360 टैबलेट कैल्शियम का भी दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं मुफ्त में है। नवजात बच्चों एवं किशोर एवं किशोरियों को 12 प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु सरकार के द्वारा मुफ्त टीका दिया जा रहा है। जब बच्चे हमारे हॉस्पिटल में जन्म ले या कहीं भी जन्म ले, तो जन्म के बाद उनको टीकाकरण जरूर कराएं। टीकाकरण से 12 गंभीर बीमारियों से बचने का उपाय और इम्यूनिटी मिलता है। ये टीके सभी सरकारी संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सदर अस्पताल सिवान के मॉडल इम्यूनाइजेशन केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है। अभी एक नया टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसमें बिहार प्रथम राज्य है। महिलाओं को सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। इससे बचने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV राज्य के निर्देशानुसार राज्य के सर्वाइकल कैंसर को रोकने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना लागू किया गया है, जिसमें बिहार पहला राज्य है। साथ ही सिवान पायलट प्रोजेक्ट में है, जिसके तहत राज्य के अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण से आच्छादित किया जा रहा है। इस क्रम में 100 बच्चियों को टीकाकरण पूर्व में किया जा चुका है। हाल में राज्य स्तर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 480 डोज प्राप्त हुए हैं। जब हमने टीकाकरण करा लिया, उसके बाद भी टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसके लिए भी प्रोत्साहन मनी दे रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के अंतर्गत परिवार के प्रथम 2 बच्चियों को 2 वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण कराने पर बिहार सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 2000 की राशि दी जाती है। सभी प्रखंड के प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती माताओं का प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत मुफ्त जांच एवं इलाज किया जाता है। साथ ही साथ 50 रुपए का फूड पैकेट लाभार्थी को दिया जाता है। इस क्रम में जिन माताओं के गर्भावस्था में जोखिम होता है, उनका पुनः जांच 21 तारीख को किया जाता है। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वजन कम वाले शिशुओं, कुपोषित बच्चों के देखभाल हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे पाए जाते हैं, तो इस लाभ का सुविधा सदर अस्पताल सिवान एवं मंडलीय अस्पताल महाराजगंज में उठाएं। यहाँ बच्चों को प्रोटीन युक्त खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। जिले में कुल 334 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं, जहां शुगर, BP आदि के रोगियों की जांच एवं टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सक द्वारा सलाह की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। रक्तचाप के मरीज जो अक्सर दवा का सेवन कर रहे हैं, वो अपने BP की जांच इस ठंड में जरूर कराएं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचें। स्पेशली बच्चों को और बुजुर्गों को इससे बचना है, क्योंकि जो भी BP के मरीज हैं, ये ठंड
ठंड में वो अपनी बीपी का दवा रेगुलर ले रहे हैं, फिर भी उनका बीपी बढ़ सकता है। इस नाते आप जाएं, वहाँ बीपी चेक कराएं, अगर जरूरत हुआ तो डॉक्टर के द्वारा उसका डोज बढ़ाया जाएगा। 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र एवं टीकाकरण केंद्र पर आयरन की गोली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि जो हमारे सभी बच्चे एनीमिया से बचे, खून की कमी से बचे। टीबी जैसे गंभीर रोग की जांच, उसकी दवा मुफ्त में उपलब्ध है। साथ ही निश्चय योजना के तहत रोगियों को 1000 रुपए प्रति माह उनके खाते में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इलाज फ्री, साथ ही साथ 1000 रुपए भी उसके खाने पीने के लिए दिया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला वंध्याकरण, पुरुष नसबंदी, गर्भ निरोधक दवा वंध्याकरण हुआ तो 2000 रुपए उसे दिया जाएगा। पुरुष नसबंदी कराते हैं तो उनके लिए 3000 रुपए दी जाती है। ये सुविधा भी हमारे सारे अस्पतालों में उपलब्ध है। इन सब के अलावा कालाजार की जांच, मलेरिया से बचाव हेतु छिड़काव, फाइलेरिया से बचाव हेतु DEC की दवा, कुष्ठ रोग से बचाव हेतु MDT की दवा मुफ्त रूप में उपलब्ध है तथा HIV जैसे लाइलाज बीमारी से बचाव की जानकारी, जांच की सुविधा, साथ RRT सेंटर पर दवा भी मुफ्त में उपलब्ध है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी हेतु मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी हेतु अपने आशा बहन प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में है। 1000 की जनसंख्या पे आशा बहनों का नियुक्ति होता है, हर जगह उपलब्ध है। तो आशा बहन, ANM तथा प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड के स्वास्थ्य प्रबंधक से संपर्क कर लाभ ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सिविल सर्जन सिवान से भी संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी जिला वासियों से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए विदा लेता हूं। आपका सेवक डॉक्टर अमित चंद्र मिश्रा। धन्यवाद सर, ये इतनी अच्छी जानकारी और इतना ये देने के लिए।